नमस्कार। हरियाणा में तो बीजेपी हिम्मत हार गई है, पर जम्मू कश्मीर को लेकर अब भी उसकी हसरतें जवां हैं। यानी बीजेपी को लगता है कि वह जम्मू कश्मीर में सरकार तो बना ही लेगी और इस तरह हिसाब बराबर हो जाएगा। अगर हरियाणा हाथ से गया तो जम्मू कश्मीर हाथ में आया। और हिसाब बराबर करने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता काम पर लग गए हैं। और ऐसा नहीं है कि वे छिपाकर काम पर लगे हैं। बीजेपी के नेता स्वीकार कर रहे हैं कि हां, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए उनकी कवायद जारी है। लेकिन हरियाणा के बारे में बीजेपी का कोई नेता इस तरह का दावा नहीं कर रहा है। अब जानिए कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार कैसे बन सकती है या बीजेपी किस तरह व्यूह रचना कर रही है कि उसकी सरकार बन जाए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हैं। उसमें से 43 जम्मू रीजन में है और 47 कश्मीर रीजन में है। बीजेपी को उम्मीद है कि जम्मू रीजन की 43 सीटों में से वह 34-35 जीत जाएगी। यह बीजेपी के नेताओं को विश्वास है कि हम 35 जम्मू रीजन में जीत जाएंगे। अब आइए कश्मीर रीजन में। कश्मीर रीजन में विधानसभा की 47 सीटें हैं। 47 में से बीजेपी सिर्फ 19 पर चुनाव लड़ रही है और 28 सीटें उसने खाली छोड़ दी थी। समझिए कि वह पहले से ही गणित में लगी हुई है। ये 28 सीटें जहां जहां छोड़ी गई है वहां वहां कश्मीर की छोटी छोटी पार्टियां मजबूत है या निर्दलीय कैंडिडेट मजबूत है। और आरोप है कि इन सीटों पर बीजेपी ने दबे छिपे उनकी मदद की है और इसीलिए खाली छोड़ी है। समझ गए? आगे आइए। तो 90 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 62 सीटों पर, जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में से 62 पर चुनाव लड़ रही है। 90 सीटें वह हो गई जहां चुनाव हुए हैं, मतदान हुआ है। और राज्यपाल 5 सीटों पर मनोनयन करेंगे, यानी 5 विधायक मनोनीत करेंगे। इस तरह हो गए 95 एमएलए। बहुमत के लिए चाहिए 48। बीजेपी को विश्वास है कि वह 35 सीटें जम्मू रीजन में जीत लेगी। बच गई 13 में जो राज्यपाल मनोनीत करेंगे 5, वह तो बीजेपी के ही लोग होंगे। तो हो गए 40, 35 और 5 40। बहुमत के लिए चाहिए 48। अब भी 8 एमएलए चाहिए। यह 8 एमएलए वही लोग होंगे जो 28 में से चुनकर आएंगे, जिन सीटों पर बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है और बीजेपी ने दबे छिपे उनकी मदद की है। अब समझिए कि वह 28 एमएलए जिसमें से जितने भी जीत जाएं वो कौन है। इसमें है छोटी पार्टियां। एक तो है अवामी इत्तिहाद पार्टी, जिसके नेता हैं इंजीनियर राशिद। इंजीनियर राशिद बारामूला से चुनाव जीते हैं लोकसभा का और हराया था फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला को जेल में रहते हुए और 2.5 लाख वोटों से। यानी बहुत मजबूत नेता है। इंजीनियर राशिद 5 साल से जेल में बंद है और जेल में रहते हुए ही लोकसभा का चुनाव जीता। बताया गया है कि इनको चुनाव प्रचार के लिए जेल से 25 दिन बाहर रखवाने में बीजेपी की भूमिका है, आरोप है। तो जो बीजेपी के दया से 5 साल बाद जेल से बाहर आया, भले 25 दिन के लिए, कुछ न कुछ तो दया गड़बड़ है। चलिए, इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तिहाद पार्टी 16 सीटों पर मजबूत है। अब 16 पर मजबूत है तो कुछ तो सीट जीत ही लेगी। इसके अलावा गुलाम नबी आजाद की पार्टी
इसके अलावा अल्ताफ बुखारी की पार्टी, इसके अलावा सज्जाद लोन की पार्टी, ये 4 छोटी छोटी पार्टियां, अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन, इंजीनियर रशीद और गुलाम नबी आजाद, और इसके अलावा निर्दलीय। तो बीजेपी का गणित है 50 खुद के बल पे जीतो, 35 खुद के बल पे जीतो जम्मू रीजन में, 5 मनोनीत एमएलए हो गए 40, और 8 इन 4 छोटी पार्टियों से मदद लो या निर्दलीय से लो और सरकार बनाओ। ये है बीजेपी का गणित। अब देखिए 8 के बाद पता चलेगा कि बीजेपी अपने गणित में कामयाब हो पाती है या नहीं, जम्मू कश्मीर में उसकी सरकार बन पाती है या नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बीजेपी के नेता निर्मल सिंह ने दावा किया है कि उनकी बातचीत निर्दलीय और छोटी पार्टियों से हो रही है और बहुत संभव है कि जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार बन जाएगी। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।